नमस्कार, मंडी लाइव इवनिंग एडिशन कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बाजारों में जिस तरह से कुछ बिकवाली लगातार देखी जाती थी प्रोमिनेंट कमोडिटीज में, वो अब पुल बैक की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। लोअर लेवल से इस तरह डिमांड के अंदर कुछ सुधार आया है, उसके चलते प्रीशियस मेटल में एक अच्छी बाइंग देखी जा रही है। क्रूड भी जिस तरह से बिकवाली लगातार यहाँ पर आती हुई दिखाई पड़ रही थी, उस बिकवाली के बाद अब कुछ पुल बैक यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ दो जानकार मौजूद हैं, अनुज गुप्ता मौजूद हैं, साथ साथ विभू रतनदारा भी मौजूद होंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन आप अगर इस कार्यक्रम को समझना चाहते हैं तो बेहद ही आसान तरीका है, आप कॉल कर सकते हैं हमारे दो नंबर्स पे आपकी स्क्रीन पर है 1800-180-3545 और 0120-425-8237। इन दोनों ही नंबर्स पे आप कॉल कर भी हमारे साथ हमारे जानकारों से सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला तुम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कोई मार्केट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं किस तरह का मूव यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सोना करीब 86 रुपए नीचे कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट कुछ पुल बैक्स में जरूर था, लेकिन चांदी आज आउट परफॉर्म कर रही है। 250 रुपए के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखी जा रही है। क्रूड के अंदर भी एक पुल बैक है, 2% की बढ़त है। 2660 के स्तरों पर क्रूड कामकाज कर रहा है। नेचुरल गैस करीब आधा फीसदी नीचे, गिरावट जो है अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बढ़ी है। कॉपर में आज पुल बैक है, 3-3.5 रुपए के आसपास की बढ़त देखी जा रही है। निकेल भी करीब 14 रुपए ऊपर कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट एक अच्छी तेजी निकल के अंदर आज के सत्र में आते दिखाई पड़ी है। जिंक भी 2.5% ऊपर है, 113 का स्तर यहाँ पर देखने को मिला। लेड भी 1% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं कि सभी बेस मेटल्स में एक खरीदारी देखी जा रही है। एग्री स्पेस में ग्वार सीड तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली है, 3% नीचे कामकाज कर रहा है। ग्वार गम भी करीब 4.25% नीचे आ चुका है, तो तेज बिकवाली आज ग्वार गम ग्वार सीड में देखी जा रही है। चना आउट परफॉर्मेंस के साथ लगातार कामकाज करता हुआ 0.5% की बढ़त है। गेहूं भी करीब 4 रुपए की गिरावट साथ कामकाज कर रहा है। अनुजी, मेटल स्पेस पे पहले आपकी राय चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह की बिकवाली आई है लोअर लेवल से, ये कह लिया तो डिमांड में इंप्रूवमेंट है या फिर चार्ट्स पे ओवरसोल्ड टेरिटरी में थे, इसलिए एक महज पुल बैक देखा जा रहा है। गुड इवनिंग सर। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो पुल बैक हुआ है उसको अगर हम टेक्निकल चार्ट में देखें तो डेफिनेटली ओवरसोल्ड कैटेगरी में थे। जिंक हमने देखा काफ़ी लोअर लेवल पर आया था, एल्युमिनियम काफ़ी लोअर था। इवन अगर हम निकल की बात करें तो वो भी करीबन ऑलमोस्ट 600 के लेवल तक आ गया था, तो वहीं से एक पुल बैक हुआ है। हालांकि लोअर लेवल वॉल्यूम भी इंक्रीज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम इंक्रीज के साथ साथ शॉर्ट कवरिंग हुई है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिवनेस आया है। साथ में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो चाइना मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ है, तो उसका भी इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन के लिए मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकता है। जी, आपसे हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन कुछ बंपर कॉल्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले जिन कॉल्स पे अभी आप नजर बनाकर रख सकते हैं, उसमें पहली बंपर कॉल जो है वो है चांदी को लेकर। एंजल कमोडिटीज मानता है कि आप खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रखिए 33,100 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 34,000 रुपए के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। वैसे ही मोमेंटम है, मोमेंटम हो सकता है फर्दर भी कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़े। क्रूड एक और ऐसी कमोडिटी है जहां पे कुछ पुल बैक है, पुल बैक हो सकता है आगे भी और जारी रहे। 2730 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 2580 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर सकते हैं। 2630 के स्तरों पर आप खरीदारी करें। फिलहाल 2660 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बोनांजा कमोडिटीज मानता है कि आप कॉपर में बिकवाली करके चल सकते हैं। कॉपर वैसे भी आज तेज है, अगर ऊपरी स्तरों पे आपको मिलता है कहीं 336 रुपए के आसपास, तो वहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं। करीब 327 रुपए के टारगेट्स के लिए बिकवाली करें। स्टॉप लॉस लेकिन आप 340 के आसपास का एक रख के जरूर चल सकते हैं। तो बिकवाली कॉपर में, लेकिन हाँ सिल्वर और जो क्रूड है वहां पर एक पुल बैक जरूर देखने को मिलेगा। अनुजी, क्रूड पे अभी हम राय भी देख रहे थे, वहां पर मार्केट्स में कुछ तेजी की ही उम्मीद लगाई भी जा सकती है। लोअर लेवल्स पे अगर मान लीजिए क्रूड में ऊपरी से दोबारा बिकवाली आती है तो आपको क्या लगता है फर्दर डाउन साइड खुलेगा, यहां से पुल बैक दोबारा आता हुआ दिखाई पड़ेगा? देखिए, हालांकि ट्रेंड जो है वो डाउन है, बट अगर हम टेक्निकल चार्ट पे देखें तो $38 पे मार्केट ने काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। हमने देखा है कि मार्केट उस टेरिटरी उस प्राइस पे आने के बाद एक ओवरसोल्ड कैटेगरी में आता है और वहां से बाउंस भी काफी अच्छा हुआ है। इवन अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो आज वॉल्यूम भी काफी अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि सेम एज बेस मेटल यहाँ पर भी एक पुल बैक रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। हालांकि मुझे लगता है कि कल इन्वेंट्री जो थी थोड़ी सी नेगेटिव थी, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो टेक्निकल चार्ट पे मार्केट ने लोअर लेवल से बाउंस किया है वो भी 1 या 2 दिन और सस्टेन रह सकता है। तो हमारा व्यू क्रूड पर अब इन लेवल्स से नेगेटिव नहीं है, हमारा व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, ऑप्टिमिस्टिक व्यू रहेगा, जो कि करीबन ऊपर में अगर हम टारगेट की बात करें तो 40.50 $41 तक देखने को मिल सकता है और M6 में करीबन 2750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी डाउन है, बट शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से शॉर्ट ना करें, बाय करके ट्रेड करें। चलिए, हमारे पहले दर्शक भी मौजूद हैं, प्रेम हमारे साथ मौजूद है रामपुर से बातचीत करने के लिए। प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार प्रेम जी, क्या सवाल है आपका? भाई साहब, मैंने मेंथा ले रखा है एक लॉट 945 रुपए पे। चलिए, मुनाफे में अभी आप? जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सितंबर के महीने में कहाँ तक जा सकता है ये?
ओके अनुज जी, सवाल मेंथा को लेकर है। इनकी खरीदारी से ऊपर ही कामकाज कर रहा है। करीब 945 पे खरीदारी है, 961-62 का स्तर है, मुनाफा है और करीब करीब इन्हें 15 से 20 रुपए के आसपास का अगर कैरी फॉरवर्ड होती है तेजी जो इसमें देखी जा रही है, तो आपको लगता है सितंबर ऑनवर्ड्स कुछ प्रॉफिट और इनका बढ़ेगा? देखिए मेंथा में देखें तो 980 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। हमने देखा है कि 980 से काफी करेक्ट प्राइस होता हुआ दिखाई दिया, बट जिस तरह का आज एक शार्प बाउंस बैक देखा है तो मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में दोबारा प्राइस 980 के लेवल तक आ सकते हैं। तो एक बार एडवाइस ये रहेगी कि 980 के आसपास प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है कि यहाँ पे दोबारा प्राइस करेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। और अगर प्राइस दोबारा से करेक्ट होकर नीचे आते हैं 940-930 के आसपास, तो दोबारा एंट्री करें। मीन्स अगर हम ओवरऑल एक रेंज की बात करें तो मुझे लगता है कि नीचे करीबन 930 से लेकर 980 के बीच मार्केट मूव करेगा। तो 930 के आसपास आए तो बाय करके चले, 980 के आसपास प्रॉफिट बुक करें। जी, तो आपको एक रेंज बता दी गई है, उसका लोअर एंड भी और उसका अपर एंड भी। फिलहाल तेजी है तो अपर एंड के बेहद नजदीक हैं आप, तो आप उसके लिहाज से ही अपनी पोजीशन को देख सकते हैं। बाबूलाल है, सूरत से मौजूद है हमारे साथ। बाबूलाल जी नमस्कार। हाँ साहब, मैं गवार गम के लिए पूछना चाह रहा था। जी, खरीद रखा है आपने? हाँ साहब। किस भाव पे? मेरे पास 100 रुपए का हाजिर है साहब। ओके, और तो आगे अब क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए या इसको सेल करके नक्की करें? चलिए अनुज जी, इनका सवाल ग्वार गम पर है। इन्होंने स्पॉट में इसकी खरीदारी कर रखी। वैसे भी एक अच्छी तेजी देखी गई है ग्वार गम में। अगर आप पिछले दिनों को उठा के देखें तो एक महज मुनाफा वसूली से कह सकते हैं। आपको लगता है कि डाउन ट्रेंड यहाँ शुरू होगा? इनफैक्ट कुछ देर पहले ही यहाँ पे सेलिंग आई भी है सेकंड हाफ में। देखिए ग्वार सीड और ग्वार गम ऐसे काउंटर हैं जहां पर हमने देखा था कि लोअर लेवल से काफी अच्छी शार्प रैली देखने को मिली थी, इवन वॉल्यूम भी काफी अच्छे थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका डाउन का था वो यहाँ पर दोबारा स्टार्ट हो सकता है। हालांकि सपोर्ट अभी भी 3500 के आसपास ग्वार सीड में और करीबन 8000 के आसपास ग्वार गम में रहेगा। बट मुझे लगता है कि जिस तरह का करेक्शन आज देखने को मिला है तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन और प्राइस थोड़े करेक्ट हो सकते हैं। ग्वार सीड में अगर टारगेट की बात करें तो नीचे करीबन 3800 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं, और अगर ग्वार गम की बात करें तो लगता है नीचे करीबन 8500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जिनकी शॉर्ट पोजीशन है उनको एक अच्छा मौका मिलेगा एग्जिट करने के लिए, और अगर अगेन प्राइस दोबारा सपोर्ट लेवल्स के आसपास मिलते हैं तो वहां पर बाय इनिशिएट करके चलें। जी, अगर सपोर्ट लेकर यहीं से पोजीशन क्रिएट करनी हो तो ग्वार गम में कहां पर रखा जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि अभी जिस तरह का आज प्राइस करेक्ट हुआ है तो यहाँ पर अभी इनको और एक डिप मिल सकता है, तो करीबन नीचे 8300 8400 के आसपास बाय इनिशिएट कर सकते हैं। जी अनुज जी, एक सवाल यहाँ पर गैस इसको क्रूड को लेकर भी होगा, जहां पे क्रूड की अगर पोजीशन के ऊपर नजर डाले तो कुछ एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिला है, स्पेशली लोअर लेवल से। कुछ जानकार ये भी मानते हैं क्रूड में वैसे भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका था, ये बहुत ज्यादा बिकवाली आ चुकी थी। $43 के आसपास या फिर $42 के आसपास सपोर्ट लिया क्रूड, वहां से कुछ फुल बैक देखने को मिल सकता है और फिर एक दायरे में कामकाज करेगा। आपको भी लगता है कि यही सिचुएशन देखने को मिलेगी? देखिए सेम बिल्कुल करीबन अभी जो प्राइस चल रहा है नामिक्स में 3990 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि $38 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, और वो मुझे लगता है कि वो ब्रीच जल्दी से नहीं होगा, क्योंकि अगर हम कहीं ना कहीं अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो वो काफी नीचे के लेवल आ गए हैं, तो जहां पर कि हो सकता है कि जो अमेरिकन जो रिफाइनरी है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है जो कि देखने को मिल सकता है। और ऊपर एक रेजिस्टेंस की बात करें तो करीबन $42 एक रेजिस्टेंस रहेगा, और एमसीएक्स में करीबन 2800-2850 के आसपास रेजिस्टेंस रहेगा। तो मुझे लगता है कि किसी को ट्रेडिंग करनी है अगर बाइंग साइड के लिए तो अच्छे लेवल्स हैं जहां पर बाय इनिशिएट की जा सकती है। जी, चलिए एक और दर्शक मौजूद है, रवि हैं जयपुर से बातचीत करने के लिए। रवि जी नमस्कार। नमस्कार रवि जी, क्या सवाल है आपका? मैं तो पूछ रहा हूँ कि 37,000 चांदी का भाव कब तक आ जाएगा? ओके, चांदी का भाव आपने कब तक कितना सोच के रखा है आपने? 35,000। 35,000। अनुज जी, सवाल 35,000 रुपए चांदी का भाव ये देख रहे हैं, कब तक आपको लगता है? क्योंकि आपने जिस तरह का मूव आया है चांदी में, आज भी तेजी देखी जा रही है। हालांकि ऊपरी से थोड़ी बिकवाली जरूर आई है, करीब 300 रुपए तक कुछ देर पहले, अब करीब 100-125 रुपए आ चुके हैं। आपकी राय कहती है चांदी को लेकर? देखिए मुझे लगता है कि ये जो लेवल्स चल रहे हैं यहाँ पर बिकवाली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राइस काफी लोअर लेवल है, और यहाँ पर अगर मुझे लगता है कि जो एक बाउंस बैक आएगा वो काफी शार्प बाउंस बैक होगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है कि इनिशियली 1 या 2 दिन में 34,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। हाँ, 35,000 का लेवल थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट टाइम ले आने में, बट अगर यहाँ से एक बार बाउंस होता है अच्छी तरीके से तो करीबन 35,000 तक का लेवल देखने को मिल सकते हैं। $15 एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, जो कि हमने देखा कि लास्ट टाइम जब $15 ब्रेक किया था तो मार्केट में करेक्ट हुआ था। तो अगर अब $15 का लेवल ब्रीच होता तो करीबन $16 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी, चलिए आपको राय दी जा चुकी है चांदी को लेकर। 34,000 के लेवल शुरुआत में देखने को मिल सकते हैं, 35,000 में थोड़ा समय जरूर लग सकता है। कुछ देर के लिए रुकने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले आपको कुछ इवनिंग कॉल्स भी बता देते हैं।
आप देख रहे हैं मंडी लाइव इवनिंग एडिशन कॉलर शो और हमारे साथ दो जानकार मौजूद हैं। अनुज गुप्ता मौजूद हैं एवीपी एंजल कमोडिटीज और साथ साथ विभू भी मौजूद हैं। विभू रतनदाला हेड रिसर्च बोनांजा कमोडिटीज के। विभू नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपका एक व्यू चाहेंगे क्रूड को लेकर, जिस तरह से एक पुल बैक देखने को मिला है क्रूड के अंदर, आप कितना सस्टेनेबल मानते हैं? क्रूड की यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल एक बाउंस बैक आज देखने को मिला है, बिकॉज यहाँ पे दो रीजन बन के आ रहे हैं। एक तो जो काफी अच्छा एक टेक्निकल फॉल हमने देखा हुआ था पिछले कुछ दिनों के, उसका वहां यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बिकॉज ऑफ ही कल जो क्रूड की इन्वेंट्री आई थी वो काफी माइनस में आई थी। हालांकि जो अदर प्रोडक्ट्स है जैसे गैसोलीन और डिस्टिलेट, उसकी इन्वेंट्री काफी प्लस थी, बट यहाँ पे क्रूड की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी आने वाले दिनों की बात करें या मीडियम टर्म की बात करें तो अभी भी यहाँ पे सप्लाई ग्लड बनी हुई है। या तो अगर चाइना की इकोनॉमी की बात करें जो कि वन ऑफ द मेजर कंज्यूमर है, या तो अगर यूएस की बात करें जहां पे भी डेटा अभी भी मिक्स आ रहा है, वहां पे भी डिमांड की बात करें, ये सब चीजें अभी भी फंडामेंटल यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी हम डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ये जो बाउंस होगा वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। चलिए, अमित अगला दर्शक है, राजस्थान से मौजूद भी है। अमित जी नमस्कार। अमित जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी अमित जी। अमित जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, संपर्क नहीं पा रहा। ग्वार को लेकर इनका सवाल था। विभू, ग्वार पे आपकी रणनीति क्या होगी? चाहे ग्वार गम की बात कर लें, ग्वार सीड की भी, दोनों में ही आज सर का एक इन्वर्सल देखने को मिला है ट्रेंड के अंदर। आपकी राय कहती है, क्या कर सकते हैं? गवार की यहाँ पे अगर गवार की ओर नजर दागे तो पिछले कुछ दिनों से अगर 4 या 5 सेशन से देखेंगे तो एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। दैट इज बिकॉज ऑफ कि थोड़ी सी यहाँ पे खबरें आ रही है कि जो मॉनसून थोड़ा सा डिले हो रहा है उसकी वजह से एक यील्ड के ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे इफेक्ट आ सकती है कुछ पार्ट ऑफ राजस्थान में। बट यहाँ पे अगर ब्रॉडर व्यू अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी भी स्टॉक्स काफी अच्छा, इन्वेंट्री काफी अच्छी पड़ी हुई है, कैरी ओवर स्टॉक काफी अच्छा हुआ है। गवार गम का एक्सपोर्ट अभी यहाँ पे इतना हमें देखने को नहीं मिल रहा है जो कि प्राइस को सपोर्ट करे। तो ये जो रैली है वो मुझे लग रही है कि शायद हम 4000 गवार सीड की अगर बात करें तो 4050 या 4150 या मैक्सिमम 4250 तक देखें। बट इन रेंज के आसपास मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस देखने को मिलना चाहिए, बिकॉज जो आगे के फंडामेंटल है, जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल है, वो अभी भी यहाँ पे काफी बेरिश बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक बाउंस बैक में मुझे लग रहा है कि यहाँ से और हम 100 से 150 रुपए की तेजी देख सकते हैं, बट उसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी लॉन्ग टर्म के लिए तेजी बन पाएगी। जी चलिए, हमारे साथ सुनील मौजूद है बड़ौदा से बातचीत करने का। सुनील जी नमस्कार। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुनील जी, क्या सवाल है आपका? सर जी मेरा 2 सवाल है। अनुज सर से मेरा जीरे में सवाल है, लॉन्ग टर्म में जीरा बाइंग करना 15,000 जीरे में कब भाव आएगा? और नेचुरल गैस 179 पे बाई किया, नेचुरल गैस में क्या लगता है? और जीरे में 15,000 का भाव कब से मिल सकता है? सर जी बताइए। जी सुनील जी, आपने नेचुरल गैस में हाल फिलहाल में खरीदारी की है क्या? चलिए, अनुज इनका सवाल, 2 सवाल पूछे। पहले तो इन्होंने नेचुरल गैस के ऊपर सवाल पूछा, 179 के आसपास खरीदारी है, वहीं पर ही अभी ट्रेड भी करो। जीरा को लेकर एक सवाल पूछा गया कि 15,000 तक के लेवल्स जो हैं जीरे में कब देखने को मिलेंगे? ट्रेंड उसका भी पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आज भी करीब 3/4% ऊपर कामकाज कर रहा है, इनफैक्ट 15,000 का लेवल पार भी कर चुका है। आप क्या राय रखते हैं इन दोनों को लेकर? देखिए, अगर पहले हम नेचुरल गैस की बात करें तो आज उसकी इन्वेंट्री रिलीज होनी है और एक्सपेक्टेड है कि जो इन्वेंट्री है वो बढ़कर आ सकती है, तो कहीं ना कहीं एक डाउन साइड यहाँ पे प्राइस देखने को मिल सकता है। बट मुझे लगता है कि ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हम फंडामेंटल साइड जाएं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब विंटर सीजन स्टार्ट होगा तो डिमांड यहाँ पर आ सकती है। और इस टाइम लोअर लेवल चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन लोअर लेवल पर स्टार्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अगर प्राइस थोड़ा डिप लेते हैं करीबन 177 के आसपास तो बाय इनिशिएट करके चलें। ऊपर 183 182 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल रहेगा। और अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कॉल की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर प्राइस 190 195 को ब्रीच करते हैं तो एक पॉजिटिव साइड करीबन 210 से 215 तक जा सकती है, वो देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर हम जीरे की बात करें तो जीरे में मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा अभी साइडवेज है, मिक्स रेंज में प्राइस चल रहे हैं। ऊपर रेजिस्टेंस करीबन 16,200 के आसपास रहेगा और नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो करीबन 15,300 के आसपास रहेगा। प्राइस अगर डिप लेते हैं 15,300 के आसपास तक तो बाय करके चलें, क्योंकि अगर यहाँ देखें तो एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोअर लेवल पर ये एक अच्छी कमोडिटी रहेगी बाइंग के लिए। जी, तो आपके लिए राय यही कि आप सुनील जी लोअर लेवल से करीब 15,300 के आसपास आए तो वहां से कुछ बाइंग जरूर कर सकते हैं। रही बात आपने 15,000 के लेवल कब तक आएंगे, यानी शॉर्ट पोजीशन कैसे क्रिएट करें, तो 16,200 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा। एक बार को वहां जाके आप दोबारा सवाल पूछ ले, अगर पोजीशन इनिशिएट की जाएगी शॉर्ट की तो वहां से आप पोजीशन शॉर्ट की इनिशिएट कर सकते हैं। अब जय से बातचीत कर लेते हैं, राजकोट से मौजूद हैं जय जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जय साहब, क्या सवाल आपका पूछिए।
सर मेरा सवाल गोल्ड पे है। मैंने 400 रुपए में एक लॉट सेल करके रखा है। ओके, 26,400 के। 26,400 पे। चलिए विभू, सवाल है गोल्ड पर 26,400 बिकवाली की हुई है इनकी और 342 आ चुका है, आज करीब 129 रुपए नीचे कामकाज कर रहा है। जिस तरह का रिवर्सल आया है यहाँ पे, हायर लेवल से कुछ सेलिंग आई है, आपको लगता है परसिस्ट करेगी, आगे कुछ और डाउन साइड इसमें खुलता हुआ दिखेगा? यहाँ पे मुझे लग रहा है कि और भी डाउन साइड देखने को मिल सकता है। हालांकि आज इवनिंग सेशन में कुछ डेटा भी, इंपोर्टेंट डेटा भी यूएस के आने वाले हैं, जिसके ऊपर आप नजर रखना चाहिए। इन डेटा को देखते हुए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ज्यादा आप रिस्क मत लीजिए। जो अपना कॉस्ट प्राइस है उसको यहाँ पे स्टॉप लॉस बना दीजिए। हालांकि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग ना करें और भी एक डाउन साइड के लिए वेट कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस होगा वो अपने कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगा दीजिए। अगर आपको अगर वहां पे थोड़ा सा अगर रिस्क लेना है तो इवनिंग सेशन में अगर आपको बाउंस बैक मिलता है तो बिल्कुल आप 675 के स्टॉप लॉस से और भी ऊपरी लेवल पे सेल करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है कि प्राइस 26,100 से 26,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। जी, अभी तो फिलहाल 26,100 तक की चाल जो है वो देखने को मिल सकता है। अनुज जी, क्योंकि मार्केट्स के अंदर इस तरह का एक सेल ऑफ है, पहले बात कर लें रैपिड फायर राउंड की। अनुज जी, पहले आप अपने दो रैपिड फायर शेयर होता है, कमोडिटीज होता है। देखिए, मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि टारगेट करीबन 337 338 तक देखने को मिल सकता है। ओके, और दूसरी कमोडिटी? दूसरी कमोडिटी क्रूड रहेगी, जहां पर भी हमारा बाय रिकमेंड है। हमें लगता है करीबन 3730 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलो, तो कॉपर करीब 4-4.5 रुपए ऑलरेडी ऊपर कामकाज कर रहा है, यहाँ पर और तेजी की उम्मीद आप लगा सकते हैं, खरीदारी करके चल सकते हैं। दूसरा क्रूड जो पुल बैक मिला है, हो सकता है ये तेजी में कन्वर्ट हो, करीब 55 रुपए की बढ़त वैसे देखी जाए 2% ऊपर है, आगे और ज्यादा कुछ मजबूती आपका क्रूड के अंदर देख सकते हैं। विभू, आपके तरफ से कोई कमोडिटी जहां पर आप दाव लगाने की सलाह देंगे? इवनिंग डेटा को देखते हुए मुझे लग रहा है कि सिल्वर में ऊपरी लेवल पे सेल करना चाहिए, 33,850 900 के आसपास सेल करना चाहिए, 34,100 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इवनिंग सेशन में हम अराउंड 33। जी, तो सिल्वर एक और ऐसी कमोडिटी है जहां पे बिकवाली कर चलने की राय दी जा रही है। वैसे भी हायर लेवल से सिल्वर में कुछ बिकवाली आई है, 300-350 रुपए के आसपास की तेजी थी सिल्वर में एक समय में, अब करीब 100-125 रुपए के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। तो ऊपरी लेवल से थोड़ी बिकवाली सिल्वर में जरूर देखने मिलेगी, ऐसा विभू का भी मानना है। अनुज, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, दर्शकों सवालों के जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विभू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल मंडी लाइव की इवनिंग एडिशन को यही समेटते हैं, जल्द लौटेंगे और कुछ और भी खबरें इस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो आगे भी जारी रहेंगे।